हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी हमारे चैनल पे आए। एंड आप सभी को बच्चा वेट था कि हमारा पार्ट 2 कब आने वाला है। मोस्टली मैंने इस चैप्टर के सेकेंड थर्ड हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देन सेकेंड वीडियो हमने स्टार्ट किया था 6.1, राइट। हमने वहां पे कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। सो आज के इस वीडियो में हम 6.1 हम करेंगे यहाँ पे खत्म, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों उसमें रहेगा 6.2, राइट। सो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है 6.1 को लेकर है। एंड वहां पे जितने भी मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे आज सब उसको हम यूज करने वाले। एंड थोड़े क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, प्लस थोड़े से कंफ्यूजन टाइप के। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड आपको ऐसा लगता है कि सबसे टफ चैप्टर है तो मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ में आ जाएगा बच्चा। तो इसके लिए बच्चा एक ही मेरे पास ऑप्शन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। आप बस देखो कि मैं क्या चीजें कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन। बच्चा हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। सो बेसिकली बच्चा मेरा एक ही फंडा है कि आपको इजी वे में चीजों को समझाना। अगर आपको समझ रहा है बच्चा, मींस मैं चीजों को सही तरीके से डिलीवर कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। सो मैं अपने हर वीडियो में बच्चे इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करता हूं कि आपको एकदम इजी वे में कैसे एक्सप्लेन करूं, राइट। सो बच्चा टाइम वेस्ट ना करते मैं स्टार्ट करता हूं हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट ना बच्चों। देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec sec थीटा, प्रूव दैट ये क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। प्रूफ दैट के क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। सो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करने हैं सब प्रूफ दैट के क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है बच्चा, राइट। सो हम क्या करते हैं बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS लेते हैं। LHS इक्वल्स टू cot थीटा प्लस tan थीटा, राइट। एंड मैंने आपको एक चीज पहले ही डिस्कस किया था बच्चा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, प्रूफ दैट के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा हमें साइन और कॉस, क्या बोला मैंने, साइन और कॉस में चीजों को लेके आना है। लाइक tan को भी, कॉट को भी, सेक को भी, कॉसेक को भी, सभी को चेंज करो किसमें, साइन और कॉस में। किसमें, साइन और कॉस में। अगर आप इतना करते ना बच्चा, तो आपको जो स्टेप है प्लस जो आपको प्रूफ करना है बच्चा, वो आपको इजिली विजिबल हो जाता है कि हाँ मुझे क्या करना है इसके बाद के स्टेप में। जब तक आप चेंजेस नहीं करते तब तक आपको एकदम बच्चा डिफिकल्ट ही लगता है, राइट। सो मैं आपको यही बताया, जब भी आपको कुछ और दिखता है रेशियो, कुछ और देखिएगा बच्चा रेशियो में, आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, साइन एंड कॉस में। किसमें, साइन एंड कॉस में, राइट। सो देखो बच्चा यहाँ पे कॉट दिया है, तो आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। प्लस tan का क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको रीजन बाजू में लिखना पड़ जाएगा। क्या लिखोगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, करेक्ट। देन सेकेंड वन इज tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट्स हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, मीन्स यहाँ पे हम 1 लिखने वाले हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रीजन आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। देन नेक्स्ट पार्ट इज हमें शो क्या करना है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, मीन्स 1 अपॉन साइन मीन्स कॉसेक, 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक हो जाएगा। मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड आप सभी को अच्छे स्किल है बच्चा, इंटू में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। दैट्स व्हाई 1 1 जा 1,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐसा लिखा, बट हमें रिक्वायरमेंट किसका था, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। सो हमें क्लियर हो गया कि 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं बच्चा 1 अपॉन साइन थीटा मींस आ जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा मींस यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। सो हमारा जो आंसर था एक्चुअली हमें जो फाइंड आउट करना तो हमें मिल चुका है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू RHS, हमने लिया क्या था LHS, राइट ना। हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जो क्वेश्चन है बच्चा उसको हमें लिखना पड़ जाता है, मींस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा। एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जब भी आपको प्रूफ दैट के क्वेश्चन आते हैं आपको एक चीज जब भी आपको प्रूफ दैट के क्वेश्चन मिलते हैं आपको एक चीज हमेशा माइंड में फिट रखना है कि चीजों को साइन और कॉस में रखना है। किसमें बच्चा, साइन और कॉस में। जैसे ही आप साइन और कॉस में रखते हो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, तो आपको सिंपल ही करना है। अगर आपने एक बार सिंपल बना लिया चीजें एकदम आसान, राइट। तो अब इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। एंड यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में आपको नंबर दिख रहा है, मतलब रेशियो दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा इजी हो गया। बट अगर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम पहले कॉम्प्लेक्स वाले को पिक करते हैं, जिससे हम इजी वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। अगर आप इजी वाले को पिक करोगे तो कॉम्प्लेक्स वाले को निकालना आपके लिए ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं LHS को, LHS के थ्रू हम किसको निकालेंगे, RHS को। ये बेसिकली इजी है, मैं आपको स्टेप बताऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेगा तो आपको सेम स्टेप फॉलो करना, कुछ भी वैल्यू रहे, कुछ भी चीज वहां पे रहे, आपको सेम। ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कुछ और रेशियो दिया होगा तो भी आप सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको RHS फाइंड करना रहेगा आपको इजीली आ जाएगा। मे बी RHS LHS में आगे पीछे हो सकता है, बट अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, हम लेते हैं LHS को, LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। जो हमें क्वेश्चन गिवन था हमने उसको लिखा। इसके बाद अभी आपको करना है क्या, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको एक चीज हमेशा याद रखना माइंड में, अगेन कुछ नया चीज आपको बता रहा हूं, आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन मींस आपको सेम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बट साइन को चेंज करना है। सेम चीजों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बट साइन चेंज करना। मींस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मींस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देगा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। हमने क्या किया, इस चीज को रैशनलाइज किया, किसको, डिनोमिनेटर को, है ना। सेम था बट साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देन अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 इंटू तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास, अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मींस आपका ये फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला, मैं रीजन लिखता हूं पे बाजू में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, करेक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, मींस आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो मोस्टली आप सभी को मैंने बाहर करने बोला था। 3 मेन जो फॉर्मूलेस थे, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इफ अगर हमने क्या किया, 10 को सेक के पास लेके जाते हैं तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
तो क्या हम इस वाले पार्ट को हटाकर क्या 1 रख सकते हैं? बेसिकली आप ही समझो ना बच्चा, हमने क्या किया 1 को ही रखा, 10 क्या शिफ्ट कर दिया, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, जो बेसिकली हमें यहाँ पे दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मींस क्या हो सकता है यहाँ पे 1 हो सकता है, मैंने साइड में उसका रीजन लिख दिया, करेक्ट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 से कुछ होने वाला नहीं है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, जो हमें चाहिए था, है ना RHS हमें यही चाहिए था, हम लिखते हैं यहाँ पे RHS, हमने क्या लिया था LHS, राइट। देन लास्ट में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा, जो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको जो ट्रिक बताया, ट्रिक यही है, जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन में दिखेगा, आप जो भी रहेगा फ्रैक्शन में आप उसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, जो भी रहेगा सेम रहेगा, बट आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी सेम है, 2 फॉर्मूले आपको बाहर करने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट। अगर आपको चीजें अच्छे समझ में आए तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एंड ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया, और मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, जो एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है, ठीक है, कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और पूरे के पूरे मार्क्स गेन करे। अब मार्क्स गेन करने के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है हमारे पास, sin 4 थीटा माइनस cos 4 पावर में 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, मींस हमारे पास 4 पावर में sin स्क्वायर गिवन है, cos स्क्वायर गिवन है। तो हम यहाँ पे बच्चा साइन और कॉस हम चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें साइन और कॉस में चाहिए रहता है, तो हमें ऑलरेडी दे दिया, बट पावर बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ जो पावर यहाँ पे 4 का हमें पूछा है कि इसमें 2 के पावर में, हम इस पावर के साथ थोड़ा सा खेलेंगे कि हाँ पावर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। हम अगेन ये बहुत सिंपल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम पहले कॉम्प्लेक्स को उठाएंगे और सिंपल में लेकर आएंगे। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके लिए हो जाएगा, करेक्ट ना, तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स वाले को उठाएंगे, उसको सिंपल में चेंज कर देंगे, मतलब सिंपल हमें ये दिख रहा है तो इसमें हम चेंज करेंगे, क्लियर। तो हम किसको पिक करेंगे, LHS को, तो LHS इक्वल्स टू साइन पावर 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, करेक्ट। अभी हमें करना है कि यहाँ पे पहले सोचो, अब 4 थीटा पावर में 4 पावर में 4 दिया है, अब 4 पावर को चेंज करना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 2 इंटू पावर के ऊपर 2 कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 बेसिकली हो सकता है, मींस कैसे, a पावर 4 क्या हम इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर देन होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 मींस a पावर 4, पॉसिबल ना, ये हमने चीजें सीखा है पहले भी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, हाईएस्ट जो पावर था 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां पे जो पावर था उसका 2 था, तो हमें बेसिकली फॉर्मूला पता है, तो हम 2 पावर वाले में हम चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और में हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, है ना। अभी क्या करना है, अगर आप नोटिस करो कुछ टाइम के लिए, अगर मैं इसको a स्क्वायर कंसीडर करूं माइनस b स्क्वायर कंसीडर करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, मींस मैं यहाँ पे इसके लिए लिखता हूं, मैं इसको रफ कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a के प्लेस पे साइन स्क्वायर, b के प्लेस पे cos स्क्वायर, करेक्ट ना, करेक्ट ना। देखो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस b के प्लेस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो वाला फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पे हमने ना क्या कंसीडर किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, करेक्ट। अभी देखो मैं इसको एक के प्लेस पे कौन, ये हो जाएगा, b के प्लेस पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दो स्क्वायर दिया ना बच्चा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर दिया, तो हमने स्क्वायर a को किसको कंसीडर किया, साइन स्क्वायर को, b को किसको कंसीडर किया, cos स्क्वायर को, करेक्ट। तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसका अभी कोई फिलहाल कोई नीड नहीं है, राइट ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने बच्चा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा रीजन
ये 1 जो हमारे पास हुआ कैसे हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाता है 1 हो जाता है। करेक्ट। अब 1 से मल्टीप्लाई करो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट ना। बट हमें चाहिए क्या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स हमें साइन नहीं चाहिए। अब साइन को हटाना है। अब साइन कैसे हट सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं साइन को हम कैसे हटा सकते हैं। अगर मुझे साइन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन को वही रखता हूं, मैं कॉस को शिफ्ट कर देता हूं। मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या चीजें पॉसिबल है, मैंने ऐसा चीज आपको अपने फॉर्मूलेस के टाइम पे ही बताया था जब मैं फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन कर रहा था। इससे हम और 2 फॉर्मूलेस बना सकते हैं जो कि यहाँ पे बना दिया मैंने। कैसे, मैंने साइन को ही रखा, कॉस को शिफ्ट कर दिया, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जो बेसिकली हमें क्या चाहिए था साइन को रिप्लेस करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, साइन को रिप्लेस करते हैं किससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस साइन को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन मैंने इसको रिप्लेस किया तो ये वाला पार्ट सेम आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, राइट ना। अब मैंने इसके पीछे रीजन लिख दिया। एंड आप देखो यहाँ पे माइनस और माइनस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा 2, मींस क्या हो जाएगा 1 2 cos स्क्वायर थीटा। बट आपको पता है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट बिगर नंबर इज 1 एंड साइन ऑफ द 1 इज माइनस, तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमें यही चाहिए था। हम लिख देते हैं यहाँ पे RHS, हमने क्या लिया था बच्चा LHS लिया था। देन लास्ट में हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन, साइन पावर 4 थीटा प्लस नहीं माइनस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, जो हमारा होगा फाइनल आंसर। करेक्ट नहीं आता का पार्ट। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको कर लो नोट डाउन। ठीक है, एकदम इजी वे में समझो, सब कुछ एकदम आसान है। जितना आप सोचोगे हार्ड है उतना ज्यादा आपको हार्ड लगेगा। अगर आपने ठान लिया है इजी करना है तो इजी करके दिखाओ उसको। करेक्ट ना। सो आप कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 8 दिया क्या हमारे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। अब अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है नॉर्मल दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, इस बार इसको नहीं लेने वाले, हम sec और tan को ले LHS को उठाते हैं एंड इसके थ्रू हम क्या करते हैं RHS को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास LHS में क्या गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा। करेक्ट ना। अब sec थीटा प्लस tan थीटा हम क्या करने वाले, हमने एक चीज सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा हम उसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में। किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, sec थीटा दिया, तो sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा हो जाता है, प्लस tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका रीजन भी हमें बताना पड़ेगा, जो फॉर्मूले से बाजू में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों का जो डिनोमिनेटर बच्चा सेम दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस sin थीटा, जो ऊपर वाला एडिशन हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा। एंड अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमें क्या चाहिए अपॉन में, RHS में अपॉन में चाहिए माइनस के फॉर्म में, बट हमारे पास क्या है प्लस के फॉर्म में। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको माइनस में लाने के लिए इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मींस न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेम 1 प्लस से क्या देगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। करेक्ट। हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं,
अब रीजन क्या है यहाँ पे देखो फॉर्मूला ना a प्लस बी माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, करेक्ट। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आप देखोगे ये हमें कुछ फॉर्मूले याद आते होंगे बच्चा, क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर मींस 1 माइनस मींस 1 के पास कौन जाएगा साइन, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट। मैं इसके पीछे रीजन अलग बता देता हूँ, राइट, जो मैंने आपका फॉर्मूला बताया। अब आप देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस, तो कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे अपॉन में यहाँ पे देखो कॉस थीटा 2 टाइम था ना 1 टाइम कैंसिल, तो कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। हमने क्या लिया था LHS, अगर आप नोटिस करो बच्चा RHS हमें यही चाहिए था, हम क्या लिखे यहाँ पे LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास RHS, राइट। देन लास्ट में हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी जो क्वेश्चन था हम उसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा 8 का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। सब इसको नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा क्या दिया यहाँ पे, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। मींस हमारे पास पावर 1 था, अब यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा जो हमें शो करना है। हम क्या करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब बेसिकली पावर हमें 2 चाहिए, अब पावर 2 कहीं और से आएगा नहीं बच्चा जब तक हम उसको स्क्वायर ना करें, हम स्क्वायर करने से हम पावर 2 लेके आ सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मींस यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं बच्चा, पर्टिकुलर हर एक टर्म को स्क्वायर कर देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि ऐसा होता नहीं है। जब आपके पास 2 टर्म है 3 टर्म है आपका होल स्क्वायर ही होगा, सेपरेट स्क्वायर नहीं होता है, याद रहेगा ना आप सभी को। आप सेपरेट tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ऐसा नहीं कर सकते, करेक्ट। आपको पूरे को एक साथ स्क्वायर करना पड़ेगा, देन यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका सही मेथड है, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको tan 1 प्लस 1 a प्लस b, क्या दिख रहा है आपको a प्लस b द होल स्क्वायर। मीन्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a, मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा साइड में क्या फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं, एक सेकेंड, a प्लस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट ना। यहाँ पे रीजन लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 tan, यहाँ पे a कौन हमारे पास tan थीटा इंटू b कौन हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर 2 मीन्स आ जाएगा 4, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा 4, ये प्लस 2 कहाँ शिफ्ट कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा पे 4, प्लस से क्या हो जाएगा -2 मीन्स 4 - 2 2 हो जाएगा, मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। जो हमें फाइनली आंसर जो चाहिए था बच्चा हमें मिल चुका है। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन हमने क्या किया बच्चा 9 को हमने कवर किया, राइट। हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा क्या दिया हमारे पास, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है बच्चा मैंने लिखा नहीं, cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin a इंटू cos a।
हम क्या करेंगे, अगेन एलएचएस लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। अभी आप अगर नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर दोनों एक्चुअली फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। सेम बच्चा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, tan a अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर। देखिए हमने sec स्क्वायर लिखा बट उसके ऊपर पावर था, तो यहाँ पर जाएगा cot a अपॉन क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a द होल स्क्वायर, करेक्ट। मैं इस वाले पार्ट को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, है ना, इंटू 1 अपॉन sec पावर 4a प्लस यहाँ पे cot को cos a अपॉन sin a इंटू 1 अपॉन cosec पावर 4a, करेक्ट। आप बाजू में रिजल्ट लिख देना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, देखो sin a अपॉन cos a, ठीक है, जाएगा 1 अपॉन cos sec है ना, क्या जाएगा cos पावर 4a प्लस cos a अपॉन sin a, 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, sin पावर 4a। रिजल्ट लिख देना बाजू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, सेम cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, करेक्ट। अब यहाँ देखो 4 टाइम 1 टाइम 4 टाइम 1 टाइम, है ना, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 टाइम बचेगा। मींस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, sin a इंटू cos 3a प्लस cos a इंटू sin 3 ना, यहाँ पे 4 था, अब क्या जाए 3 ये हो जाए, करेक्ट। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे sin दिख रहा है, यहाँ पे sin 3 टाइम है, यहाँ पे cos 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे sin a इंटू cos a कॉमन निकालते हैं, यहाँ से sin गया, यहाँ से एक बार cos गया, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम बाहर आ गया, प्लस cos 1 टाइम बाहर जा चुका है, sin 3 टाइम में से 1 टाइम बाहर जा चुका है, में क्या बचेगा, sin पावर 2a हो जाएगा, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे sin a इंटू cos a, अगर आप इसको नोटिस करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। मीन्स यहाँ पे जाएगा sin a इंटू cos a, जो हमें जो चाहिए था बच्चा, क्या चाहिए था, RHS ना, आज हमारे पास RHS, हमने क्या लिया था, LHS। लास्ट में आपको क्वेश्चन लिखना, आप साइड में लिख देना बच्चा, ठीक है, लास्ट में बॉक्स बना के क्वेश्चन लिख देना, राइट, जो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 की हम बात करें तो बच्चा क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन 11 क्या दिया, sec 4a ब्रैकेट में 1 माइनस sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है बच्चा, 1 प्रूफ दैट करना है LHS को लेके, तो हम यहाँ पे लेते हैं LHS। हमारे पास क्या दिया, LHS इक्वल्स टू sec 4a ब्रैकेट में 1 माइनस sin पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, करेक्ट। हम एक काम करते हैं, इस sec पावर 4a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, sec 4, क्या करेंगे वहां पे बच्चा, sec 4a माइनस यहाँ पे जाएगा sec पावर 4a इंटू साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करें बच्चा, इसको देखो, sec 4a को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, a स्क्वायर द होल स्क्वायर टाइप में, मींस sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर माइनस sec को 1 अपॉन cos 4a लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा sin पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, करेक्ट। हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हम साइड में लिख देते हैं। हमने बेसिकली 2 फॉर्मूला यूज करने, एक ही फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, यहाँ पे क्या था sec ना, तो sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, करेक्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, sec को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं sec वाले फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस इसको साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चा देखो 10 पावर 4, यहाँ पे पावर 4 है माइनस 2 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मीन्स हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या यूज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है टेन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। हमने बेसिकली दो फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू टेन स्क्वायर ए मीन्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर देन माइनस 10 पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a, करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज है ना। अभी नोटिस करो बच्चे यहाँ पे तो क्या दे 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 1 जा 2 10 स्क्वायर a प्लस 10 पावर 4a माइनस 10 पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a, करेक्ट। 10 स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस कैंसिल मीन्स फाइनल हमारे पास आएगा 1। जो हमें चाहिए था बच्चा हम लिखें यहाँ पे RHS, हमने क्या लिया था LHS लिया था, राइट। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखेंगे सेक पावर 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा 1, हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। सो आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया बच्चा क्वेश्चन नंबर हमने 11 डिस्कस किया, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी बच्चा देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लेकर आऊंगा, प्लस उसके साथ सिमिलर एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मींस आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा उस पैटर्न पे जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है, जो आपको एकदम अलग तरीके से दिया है, मैं आपको उसको एकदम इजी वे में आपको समझा के दूंगा, ठीक है। सो हमारा जो आज के जो क्वेश्चन था बच्चा यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चा उसमें क्वेश्चन नंबर 12 को हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।